सवार वाले बन जाए इंशाअल्लाह। लेकिन अगर 4 दिन में लगाया और 2 घंटा चार्ज में लगाते रहे और बैटरी डिस्चार्ज हो गई, न खुद रोशन होगी न दूसरों को फायदा पहुंचेगा। तो 4 घंटे उठेंगे कि डिस्चार्ज होकर उठेंगे? कैसे उठेंगे? दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात तफसीली बातें हो चुकी हैं, खास तो 4 बात आप हमारा समाप्त कर लें। और सबसे पहले मेरे नौजवानों एक सवाल है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कितने वक्त की नमाज पढ़ते थे? अरे नमाज कितने टाइम की फर्ज थी? 5। हम कितना पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। उनके जो शेख अबू सालेह हुए, जो उनके वालिदे करामी थे कि वो की नमाज पढ़ती थी, उनके ऊपर 5 और हमारे ऊपर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हम भी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ऊपर भी 5 वक्त की नमाज और हमारे ऊपर भी 5। तो क्या वजह है? अल्लाह पाक ने उनको मकाम अता फरमा दिया, इतनी बुलंदी अता फरमा दी, सुल्तानुल औलिया बन गए, सुल्तानुल हिंद बन गए। आखिर क्या वजह है? 5 वक्त की नमाज वो पढ़ते थे और 5 वक्त की नमाज हम भी पढ़ते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वह लोग 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ साक़िए कौसर शाफ़िए महशर रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नतों को अपनाया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको अपना महबूब बना लिया। जब अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया तो लोगों की भी महबूब बन गए। सच है कि नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। दुरूद पाक पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हकीम उलमा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। एक जगह लिखा है कि मैं घर में गया, खाने को वक्त हुआ तो मेरी बेगम ने रोटी और लौकी की सब्जी ला के रख दिया। खा लिया बेगम, मैं खाना है खा लिया। तो दूसरे दिन फिर रोटी और लौकी की सब्जी, और तीसरे दिन फिर रोटी लौकी की सब्जी। तो उन्होंने कहा बेगम क्या मामला है? परसों भी लौकी, आज भी लौकी, कल भी लौकी। उन्होंने कहा कि मैंने हदीस में पढ़ा है और मैंने ये सुना है कि लौकी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, ये सुन्नत है, इसलिए मैंने अपने खादिम से कह दिया है जब तक लौकी का सीजन है लौकी लाया जाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पढ़ा तो मैंने भी था, वो बताते तो हम भी हैं, लेकिन ज़हन नहीं पहुंचा जिधर बेगम मेरा पहुंच गया। तो सुन्नत का एहतमाम मेरे जवानों, छोटी छोटी सुन्नतें आपको अल्लाह का महबूब बना देगा। ये बताओ कि दाएं पांव में जूता पहनना आसान है कि बाएं पांव में? इसमें आसान है, दोनों में आसान है। चाहो तो दाएं पहन लो, चाहो तो बाएं, दोनों आसान। मस्जिद में आप जा रहे हो तो दायां पांव दाखिल करना आसान है कि बायां पांव दाखिल करना? दोनों आसान। आप जूता पहन रहे हो तो दायां हाथ दाखिल करना आसान है कि बायां आसान है? दोनों आसान। आप पजामा पहन रहे हो तो दायां पहनना आसान है कि बायां? अरे दोनों आसान है, लेकिन याद रखो अगर दाएं से शुरू किया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हो गई। और कि ये जो आसान सी सुन्नत है, इंशाअल्लाह इसको अपना करके हम अल्लाह का महबूब बनेंगे इंशाअल्लाह। जूता पहनेंगे तो पहले दाएं, मस्जिद में जाएंगे तो दायां पांव, कुर्ता पहनेंगे तो दायां हाथ, पजामा पहनेंगे तो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। उल्फत शाह उमम
दिल में बसाए रखना, कल्ब को दूर से मामूर बनाए रखना, जाने किस वक्त कहाँ चलते सांस रुक जाए, इसलिए खुद को गुनाहों से बचाए रखना। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैंने हदीस पाक पढ़ी है, अल जन्नतु मुश्ताक़तुन इला अर्बअति नफर, जन्नत 4 लोगों से मोहब्बत करती है, बेहद मोहब्बत करती है। कौन है? तालिल कुरान व हाफिज़िल लिसान व मुतइमिल जियान व मन साम फी शहर रमज़ान। ताली कुरान, कुरान करीम की तिलावत करने वाला, जन्नत उससे मोहब्बत करती है। किससे? कुरान की तिलावत करने वाला। कुरान अल्लाह का कलाम, यूं कलाम है। जब मोहम्मद अरबी पर नाजिल हुआ तो ये तो किसी जादूगर का कलाम है, अरे मोहम्मद किसी से सुन करके लोगों को सुना रहा है, ये तो कोई इंसानी ही कलाम है। तो आका फरमाते थे नहीं नहीं, ये मेरा कलाम नहीं, किसी इंसान का नहीं है, ये परवरदिगार आलम का है जो जिब्रील अमीन के जरिए से नाजिल हुआ। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। अरे जिब्रील तो आते हैं नबी के पास, तुम नबी नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह का ऐलान हो गया, आए मेरे महबूब कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह का कलाम नहीं मानते हो, किसी इंसान का कलाम मानते हो, तो इसी तरह का कोई कलाम पेश कर दो। आप देखें कि उसमें बड़े बड़े अरबी के जानने वाले, फसाद और बलागत के मालिक, जब बात आई कुरान जैसी किसी सूरत किसी आयत के पेश करने की, तो सारे के सारे आजिज रह गए। ये इस बात का सबूत है कि वाक़अतन कलाम पाक कलाम है, ये कलाम इंसानी नहीं है। अब उनकी जबान अरबी थी और कुरान भी अरबी में, खुद उसकी अपनी जबान होने के बावजूद कुरान का मुकाबला नहीं कर सके। कुरान का वो मकाम है, वो मर्तबा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान को हम नाज़िल करने वाले हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हम ही हैं। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने अपने कलाम को अपने महबूब के कलाम से भी मुमताज़ बनाया है। और कलाम के अंदर वो तासीर कि जब अल्लाह के नबी ऐलान करने लगे, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, हर तरफ से अपने रुख को मोड़ करके अपना ताल्लुक अल्लाह से कायम कर लो तो कामयाब हो जाओगे। और जब अल्लाह का पैगाम सुनाने लगे तो कोई साहिर कहता था, कोई मजनू कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई अपना सर पकड़ करके हमदर्द करता हुआ, कितना अच्छा ये इंसान था, 40 बरस तक हमारे दरमियान रहता था, इसके दिमाग पर न जाने किसने जादू कर दिया। एक यमन से जादूगर चला, जो यमन सऊदी का बॉर्डर है, बड़ा मशहूर जादूगर था, चला। जब मक्का के बॉर्डर पर पहुंचा तो बड़े बड़े लोगों को पता चला यमन का जादूगर आया है, अपना डमरू और जादू के सारे सामान लेकर के। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आ गए हो तो एक काम करो, तुम्हारा हमारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। उसने कहा क्या? कहा कि देखो मोहम्मद जो एक नौजवान है हमारे दरमियान का है, उसके दिमाग पर किसी ने जादू कर दिया, उसको ठीक कर दो। अगर ठीक कर दिया तो तुमको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। कहा ठीक है, कोई मुश्किल की बात नहीं। अब वो चलता है जादूगर जनाब रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचता है और कहा कि मोहम्मद मुझे पता चला है कि आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर कहा कि मैं कुछ कलाम पेश करना चाहता हूँ और कुछ मंत्र आपके ऊपर पढ़ करके फूकना चाहता हूँ ताकि आपके जादू का असर ठीक हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मंत्र पहले तुम पढ़ोगे कि हम पढ़ें? कहा पहले आप ही पढ़ दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह रहमान की तिलावत करने लगे। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, तिलावत करते गए और जब सांस को रोका उसने कहा मोहम्मद एक बार और पढ़ दीजिए। पढ़ते गए जब सांस को रोका कहा मोहम्मद एक बार और पढ़ दीजिए। और उसके बाद कहा कि खुदा की कसम ये कलाम इलाही है, किसी इंसान का कलाम नहीं
हो सकता है। अब वहां से जब चला तो जो लोग उसको भेजे थे और इनाम की लालच लेके भेजे थे, दूर ही से कहने लगे इसका तो चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है, जीत के नहीं बल्कि हार के आ रहा है। जीत के नहीं, ये कुरान आप तिलावत करोगे, एक लफ्ज पढ़ोगे तो अल्लाह पाक 10 नेकी अता फरमा देगा। तालिल कुरान ज़ैबुन्निसा जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी, ईरान के बादशाह ने मिस्रा भेजा, दुरे अबलग से गंदीदा मौजूद। चितकबरा मोती किसी ने बहुत कम देखा होगा, बहुत पाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर भेजा औरंगजेब के पास कि कोई दूसरी कड़ी लगवा दीजिए। तो यहाँ के शायर हार कर कहने लगे ये तो कोई काबिल तवज्जो है ही नहीं, कोई शायरी है, अरे इसका जोड़ा क्या लगा। तो अब वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे। ज़ैबुन्निसा कहने की वालिद ग्रामी क्या बात, बहुत फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि वहाँ ईरान के बादशाह ने एक मिस्रा